वर्तमान समय में भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। ऐसे में भारत खुद का एमका जैसा 5th जनरेशन फाइटर जेट बना भी रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका के F-35 या फिर रूस के Su-57 की तरफ भी कदम बढ़ाता दिख रहा था, जिसको लेकर के लगातार बीते कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। ना सिर्फ चर्चा चल रही है, बल्कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट F-35 और Su-57 की कई बार तुलना भी कर चुके हैं और किसे बेहतर बताया है वह बात तो अलग है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर को ही बदल डाला है और पूरी दुनिया को चौंका देने वाला काम कर दिया है। दरअसल भारत जो कि अब तक F-35 या फिर रूस के Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेने की बात हो रही थी, वह बात पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इन सब के बीच में फ्रांस ने एक ऐसी बाजी मार दी है कि जल्द ही फ्रांस का 5वीं श्रेणी का सबसे उन्नत फाइटर जेट Su-57 और F-35 की जगह भारत पर लेने जा रहा है। जी हां, बता दें कि इसको लेकर के अब तक सिर्फ ऑफर की बात हो रही थी F-35 को लेकर के, साथ ही साथ रूस के Su-57 को लेकर के, लेकिन वहीं फ्रांस ने इस डील को तो डन भी कर लिया है और अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब फ्रांस के हाथों दिया जा चुका है, जो कि पूरी दुनिया को चौंका देने वाला है। ना सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका भी इस खबर के बाद से सख्ते में पड़ चुका है। दरअसल इससे अमेरिका और रूस की अगर देखा जाए तो कई बिलियन डॉलर का झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं फ्रांस ने इस चीज को लेकर के बाजी मार दी है। दरअसल अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर कौन सा है फ्रांस का वह 5th जनरेशन फाइटर जेट जो अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को भी कड़ी टक्कर दे रहा है, जिसको लेकर के भारत ने इन दोनों देशों की एक बड़ी डील को छोड़ते हुए फ्रांस के साथ एक्सपर्ट्स की राय के साथ इस पर आगे बढ़ने का फैसला भी ले लिया है। बताएंगे आपको उस फाइटर जेट के बारे में भी, साथ साथ उसकी खूबियों के बारे में भी, और भारत को यह फाइटर जेट किस तरह से मिलने वाला है और कब तक इसे भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा, एक बड़ा सवाल पैदा होता है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल F-35 को इंट्रोड्यूस करते हुए बीते कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने दावा किया था कि दुनिया में इसकी श्रेणी का कोई भी बेहतर फाइटर जेट नहीं है और वह साबित भी हुआ। इजराइल और यूक्रेन दोनों देशों ने इस फाइटर जेट का भरपूर अपने युद्धों में इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया ने इसे खरीदना भी चाहा। कई देशों में यह पहले से ही उपलब्ध है तो कई देशों को इसको ऑफर भी किया जा चुका है। हालांकि भारत को पिछले 2 महीने पहले ही इसे ऑफर किया गया है और ऑफर होने के बाद से चर्चाएं लगातार चल रही थी कि भारत जल्द ही इससे खरीदेगा, क्योंकि अब तक F-35 की टक्कर का कोई भी फाइटर जेट नहीं मौजूद था। लेकिन अब फ्रांस ने जो दावा कर दिया है और फ्रांस का जो नया 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं। यहां तक कि खुद अमेरिका के F-35 को भी कड़ी टक्कर देने वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बता दें कि फ्रांस ने रफाल लड़ाकू विमान के सबसे बेहतर और नए उन्नत संस्करण को इंट्रोड्यूस करने का काम कर लिया है और इसका नाम है सुपर रफाल F-5। जी हां, यह कि 5th जनरेशन का मतलब है, F-5 का मतलब यहां पर 5th जनरेशन से लिया जा रहा है। बता दें कि रूस ने साफ तौर पर इसको लेकर के पहले भी बातें जताई थी, लेकिन अब फ्रांस ने अपनी तरफ से इसकी घोषणा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हालांकि बताया यह जा रहा है फ्रांस की तरफ से कि यह सुपर रफाल F-5 पूरे हवाई युद्ध के जगत में क्रांति लाने जा रहा है। डसाल्ट एविएशन की तरफ से, जो कि इस कंपनी के CEO एरिक ट्रेपर हैं, उन्होंने बताया है कि आने वाले महीनों में फ्रांस सरकार से उन्हें जुड़ा हुआ एक बड़ा अनुबंध मिलने जा रहा है। वर्तमान में अब जो देश में उपयोग हुआ रहा है, यहां तक कि भारत सहित खुद रफाल में भी वह F-4 संस्करण है, यानी कि 5th जनरेशन नहीं है, वह 4th जनरेशन थे। लेकिन अब जो रफाल ने एक नया डसाल्ट एविएशन फाइटर जेट बन करके तैयार किया है उसका नाम है F-5
और इसकी क्या क्या खासियत है उनको भी आप सुन सकेंगे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि F5 में यानी कि एक रफाल के ही बेहतर और उन्नत संस्करण में फ्रांस ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके बाद अब यह अमेरिका के F-35 को भी चकमा देने में कैपेबल हो चुका है। दरअसल इसमें परमाणु हथियारों को ले जाने के साथ साथ दुश्मनों के रडार से बचने के लिए स्टील्थ टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और नजदीकी गन से भी यह पूरी तरह से लैस होने वाला है। विमान न्यूरॉन जैसे मानव रहित ड्रोन के साथ मिलकर के यह जो F-5 है वह राफेल का वर्जन काम कर सकता है। मतलब कि पायलट वास्तविक समय में अब नियंत्रण कर सकेगा और इसकी सटीकता बेहद ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि F5 जो कि उन्नत संस्करण है, ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस होने वाला है। ये दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से जाम करने में भी कैपेबल है। सेल्फ डिफेंस बबल्स भी इसमें मौजूद होगा, यानी कि F5 पूरी तरह से अभेद सुरक्षा प्रणाली से लैस होने वाला पहला फाइटर जेट बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई मिसाइल इसमें लगाई जाएंगी जो कि फ्यूचर क्रूज मिसाइल और फ्यूचर एंटीशिप मिसाइलें भी होने वाली हैं। और इसमें विमान में अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक परमाणु हथियारों को ले जाने वाली कैपेबल मिसाइल AA-4G का भी इसमें टेस्टिंग किया गया है। साथ ही फ्रांस के परमाणु निवारक का यह हिस्सा बनने वाला है। क्लब रफाल नामक एक बेहद यह अत्यंत आधुनिक होने जा रहा है जो कि कई प्लेटफॉर्म में युद्ध क्षेत्रों पर दुनिया के कई फाइटर जेट के ऊपर हावी होने जा रहा है। बता दें कि रफाल F5 कितना कारगर हो सकता है और कितना F-35 को चुनौती देने वाला हो सकता है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपने फ्रांस ने अब तक जितने भी रफाल के वर्जन बनाए हैं वह अपने आप में दुनिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट को पहले ही मात देने में कैपेबल है। अगर हम वर्तमान समय में भारत के पास मौजूद रफाल की बात करें तो वह भले ही 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन वह फिर भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को चकमा दे सकता है। इसका मतलब आप बेहतर समझ सकते हैं कि अगर इसका 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार किया जाता है तो वह कहीं ना कहीं अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 दोनों को चकमा देने की बात जरूर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जल्द ही भारत को मिलने को लेकर भी डसॉल्ट एविएशन ने साफ शब्दों में कहा गया है कि रफाल का उच्चतम स्तर की तकनीक की विशेषताओं से लैस है, यह जिसमें स्टील्थ आधुनिक रडार और सटीक हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसमें कई बार मोड भी चेंज किए जा सकेंगे, यानी कि हम किस एल्टीट्यूड पर, किस लॉन्गिट्यूड पर इसे उड़ा रहे हैं यह भी बहुत मायने रखने वाला है। इस पे पहले से सेट करके छोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसे कई बार बिना किसी फाइटर जेट के भी बाहर से कंट्रोल किया जा सकेगा। इसमें इनबिल्ट AI सिस्टम जो है वह अपने आप में सबसे ज्यादा एडवांस होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि रफाल 2 इंजन वाला एक मल्टी वाला लड़ाकू विमान होने जा रहा है। रफाल का इस्तेमाल परमाणु विरोधी हमलों, जहाज विरोधी हमलों और गहन अभियानों के लिए भी किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत, इसमें लगी गन में 2500 गोलियां 1 मिनट के अंदर दागी जा सकती हैं, यानी कि अपने आप में यह चलता फिरता एक कॉम्पैक्ट गन की तरह ही काम कर सकता है, यानी कि जो कि बेहद घातक होने वाला है। और यह बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक और घातक बना देती है। इसके अलावा रफाल के उपयोग से भारत को अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को और भी ज्यादा सशक्त बनाने का मौका मिलने वाला है। खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के मुकाबले रफाल की तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता और लंबी दूरी की क्षमता की वजह से उच्चतम स्तर की वायु श्रेष्ठता भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम होने जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्तों को भी यह बेहद मजबूत करता है। रफाल का सौदा भारतीय वायुसेना के लिए एक निर्णायक कदम था। पहले भी इसने भारत को जितने एल्टीट्यूड, जितने लॉन्गिट्यूड पर उड़ाने की कोशिश की गई, उससे भी बड़ी आसानी से इसने काम किया है। यानी कि रफाल का अब तक का प्रदर्शन भारतीय सेना में बेहद बेहतर माना गया है और भारत खुद भी इसको लेकर के साफ कर चुका है कि अब तक जितने भी फाइटर जेट उसने लिए हैं, रफाल में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी और बिना किसी ज्यादा
खिंच के इसे सबसे बड़ी डीलों में शुमार किया जा चुका है। आपने पहले ही देखा, पहले 36 रफाल को लेकर के और इसके बाद 26 मरीन रफाल को लेकर के, और अब जो खबर सामने आ रही है कि भारत रफाल के सबसे उन्नत संस्करण सुपर रफाल F5 को भी शामिल करने को लेकर के तैयार हो चुका है। हालांकि अब इसको लेकर के फ्रांस ने एक बहुत बड़ी बात भी सामने रखी है। फ्रांस ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभी यह ट्रायल पीरियड में चल रहा है, यानी कि जो रफाल का F5 वर्जन है वह ट्रायल पीरियड में है और जल्द ही यह अपने ट्रायल को खत्म करके सेना में शामिल करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि भारत को वर्तमान समय में देखा जाए तो 1 से 1.5 साल के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट की सशक्त जरूरत है। और अगर ऐसे में भारत को इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है तो यानी कि साफ मतलब है कि फ्रांस के सुपर रफाल F5 को आने में कम से कम 2 साल से ऊपर का समय लगने जा रहा है। यानी कि एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अब जहां एक तरफ अमेरिका का F-35 भारत की डील के लिए तैयार है। हालांकि आपको बता दें कि F-35 को लेकर के जो डील को लेकर के खबरें सामने आ रही थी उसमें भी साफ किया गया था कि अगर भारत को यह 5th जनरेशन फाइटर जेट की डील भारत जल्द ही एक्टिव करता है तो इसके साथ ही भारत को 2 से 2.5 वर्ष का समय यानी कि F-35 को मिलने में ही लग जाएगा। ऐसे में अगर सुपर रफाल भी 2 से 2.5 वर्ष में ही भारत को मिल पाएगा, यानी कि एक बात तो साफ है कि अगर भारत इन्हें शामिल करना भी चाहता है उससे पहले भारत को कोई फाइटर जेट की जरूरत जरूर पड़ने वाली है, चाहे वह अमेरिका का F-35 हो या फिर सुपर रफाल F5 यानी कि 5th जनरेशन का रफाल का सबसे अत्याधुनिक वर्जन। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सी डिलीवरी भारत को जल्द हो सकेगी। दरअसल अगर बात करें तो इन दोनों में 2 साल से अधिक का वक्त लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात करें तो अभी भी जो सुपर रफाल F5 है वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा है, यानी कि टेस्टिंग पीरियड में चलने की वजह से इस पर इतना ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भरोसा तो अमेरिका के F-35 पर भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 9 महीने में 13 बार से ज्यादा क्रैश हो चुका है। इसका मतलब यह है कि यह सबसे बड़ा क्रैश करने का कारण और इसके पीछे कई गहन जांचें अब भी चल रही हैं। खुद अमेरिका इस पर जांच कर रहा है कि आखिर F-35 क्यों क्रैश हुए। इसको लेकर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ग्लिच को कारण बताया गया था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या अब भारत को Su-57 ही सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भले ही रफाल का 5th वर्जन बेहद एडवांस आने वाला है और मान भी रहे हैं कि Su-57 से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन इसे भारत तक आने में एक लंबा समय लगने वाला है। लेकिन भारत को वर्तमान समय में 5th जनरेशन फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। ऐसे में एक ही चारा बचता है कि सबसे पहले हम रूस के Su-57 को भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट में पहला शामिल करने वाला नामकरण दिया जाए और जल्द ही इसे शामिल किया जाए। वहीं भारत पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द एमका की उड़ान को भी सफलतापूर्वक पूरी किया जाए, क्योंकि आपको बता दें कि एमका का जो वर्जन है उससे कावेरी इंजन से लैस किए जाने की तैयारी चल रही है। जी हां, बता दें कि कावेरी इंजन भी अपने टेस्टिंग पीरियड में चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि कावेरी इंजन काफी उम्दा रिएक्ट कर रहा है, यानी कि अब तक उसने जितने बार थ्रस्ट जनरेट किया है उसमें सफलता ही हासिल हुई है। और इसको लेकर के जैसे ही या एक फाइटर जेट में लगाने के कैपेबल हो जाएगा, यानी कि सबसे पहला एमका जो उड़ने वाला है वह कावेरी इंजन से ही उड़ान भरने जा रहा है। आप क्या खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।